नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं जमानिया रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया शिव मंदिर के पास में, जहां पे चाय की दुकान है। और यहां पे कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में जगह जगह चट्टी चौराहों पर चुनावी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से देखी जा रही है। लोग अपने अपने हिसाब से अपने प्रत्याशियों के जीत हार के समीकरण बैठाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे रहेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इनसे। आप अपना नाम और परिचय बताइएगा। लाल बहादुर सिंह। जी, लाल बहादुर सिंह जी, आप ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर किस तरह की सरगर्मी चल रही है, क्या तैयारियां चल रही है? भाई, मेरा तो व्यक्तिगत सोच वर्तमान में बीजेपी के मुखिया माननीय योगी जी के साथ है, क्योंकि वो इस मुखिया के रूप में यदि इनको देखा जाए तो ये तत्काल सभी पार्टियों के मुखियाओं से ईमानदार और राष्ट्रीय सोच, इनकी राष्ट्र के प्रति जो है मतलब समर्पित भावना हमें लग रहा है कि मतलब सभी लोगों से अच्छी इनकी सोच है राष्ट्र और समाज के प्रति। इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी नाथ जी को ही समर्थन देना चाहता हूँ। तो क्या राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ वोट होगा? नहीं, राष्ट्र के नाम पर ही नहीं है, इनका जो कार्य है, इनका जो सोच है, जो चरित्र है, या जो कार्य जो है दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में, सभी लोगों से लग रहा है हमको ऐसा कि सबसे अच्छा इनका काम चल रहा है। मैं इसी चीज़ को देखकर मुझे एक ऐसे मतलब मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे पार्टी के ड्राइवर हैं जो मुझे उम्मीद लग रहा है कि ये सारे डब्बों को पहुँचा सकते हैं जगह से। और सभी अन्य लोगों की जो पार्टियाँ हैं जिनके ड्राइवर जो हैं, जो मुखिया रूप से वही हैं, जो मुझे गारंटी नहीं कि पहुंचा पाएंगे राष्ट्र और समाज को उस ऊंचाई तक। बस इसी चीज़ों को मैं ध्यान में देखते हुए माननीय योगी जी को मैं अपना समर्थन देने के मतलब। तो डबल इंजन की सरकार से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है, दोनों लोग ईमानदार हैं। आज के युग में तो भाई ईमानदारी सबसे बड़ी ऊंची चीज़ है। कुछ कमियां हो सकती हैं इन लोगों में, मोदी और योगी जी में, लेकिन इनकी राष्ट्र के प्रति जो सोच है उसमें कोई लग रहा है कि दुर्भावना नहीं है इन दोनों लोगों को राष्ट्र और समाज को उत्थान करने में जरूरत। तो चलिए, ये राष्ट्रवाद के नाम पर काफ़ी इनका अच्छे विचार हैं। तो हम अगले शख्स से बात करते हैं। अपने नाम और परिचय बताइएगा। मैं कमला यादव, नगर उपाध्यक्ष, नगर कांग्रेस कमेटी। कमला जी, विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? खैर, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जिस तरह से सरकार ने नाकामियाँ की हैं, इसका जवाब जनता देगी। तो योगी आदित्यनाथ जी का तो कहना है कि हमने 4.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। फिर मैं कहूँगा कि इसका जवाब जनता देने वाली है। तो चलिए, खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो हम अगले वक्ता से बात करते हैं। इनसे हम जानते हैं। जी, अपना नाम और परिचय बताइएगा। मेरा नाम संत विलास सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का मंडल अध्यक्ष वाराणसी मंडल से हूँ। जी, आपके क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? चूँकि किसानों को लेकर तमाम तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, धरना प्रदर्शन हुआ है, तो इसे लेकर तो मेरा कहना यह है कि डबल इंजन सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक बात है कि कृषि प्रधान देश होते हुए किसान आयोग का गठन करना अति आवश्यक है। किसान हित में और ग्राम हित में किसान आयोग का गठन हो। वैसे डबल इंजन सरकार से मुझे कोई विशेष मतलब दुर्भावना नहीं है, वो सही है। और इसमें किसानों के लिए क्या आप चाहते हैं कि ये विधानसभा किसान आयोग का गठन हो, किसानों को खुशहाली आवे, इस जो है धरती माँ की बदहाली जो है बहबूदी में बदल जाए किसान आयोग का गठन करने से, किसान आयोग का गठन हो। चलिए, ये तो किसान के मुद्दे पर ये अपनी वोट देंगे, आप अपना विचार रख रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। तो आप अपना परिचय बताइएगा। बालेश्वर सिंह। जी, बालेश्वर जी, जमानिया कांग्रेस अध्यक्ष। जी, बालेश्वर जी, जमानिया विधानसभा में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जमानिया विधानसभा में हमको लगता है कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि जमानिया विधानसभा में कुछ त्रिकोणीय ऐसी कुछ लड़ाई चल रही है? ऐसा ही होने की उम्मीद है और कोई न कोई गठबंधन सरकार बनेगी, चाहे जैसी बने। देखिए, इनमें सरकार पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है,
सपा है और बसपा है। तो 2017 से पूर्व की जो सरकारें थी उससे आप कितने संतुष्ट हैं? 2000 पूर्व की जो सरकार थी वो जो है भावनाओं में आकर बनी थी। नौजवानों को जो है विशेष ढंग से उसको वोट किया गया था, जिसको पता नहीं था कि आज नहीं आज़ादी के बाद भारत की क्या दशा थी। यहाँ बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। उस समय 33 करोड़ जनता को न खाने को अनाज था, न पहनने को कपड़ा था। और उस स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कमान मिली और उन्होंने एक मजबूत भारत की नींव डाला और वो आज तक उसको कोई हिला नहीं सका। तो इस आज 1 करोड़ 35 लाख के करीब आबादी है और लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। ये आज कांग्रेस की देन है। तो आज तो सरकार प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार लोगों को अनाज दे रही है, राशन दे रही है, निःशुल्क दे रही है। ये कोई माने नहीं रखता। कुछ प्रलोभनों से उनको अपने पक्ष में करने का जनता को यह एक फार्मूला है, न कि यह जो है अस्थायी निदान है। अस्थायी निदान तो उनको आत्मनिर्भर बनाने से होगा। हाँ, तो आत्मनिर्भर भारत की तो बात प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। अब बोल तो रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। उनके बोलने और करने में अंतर है। हाँ, वो केवल जो है वो अपने पक्ष में वोटरों को प्रलोभन दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हम और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या उनके विचार है आगामी विधानसभा चुनाव में। तो जरा ये हैं बुजुर्ग चाचा हैं और थोड़ा सा इनसे भी कुछ बातचीत हो जाए। अरे हम नहीं कुछ बोल सकते। अरे कुछ तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेरोजगारी को लेकर बोलिए, महंगाई को लेकर बोलिए, अपने मुद्दों को लेकर बोलिए। अरे कुछ तो उसको विचार हम होंगे। क्या बोलेंगे? हम गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाला। और हम गरीब आदमी तो चुनाव में किसी को मतदान नहीं करते हैं। वोट नहीं क्या देते हम हैं। बताएं? हम लोगों को बहुत कष्ट है। क्या कष्ट है? कोई कष्ट सरकार बताइए आता ना। है लेकिन हम लोगों के बारे में कुछ नहीं। अब हमारा घर है सेवराई भदौरा। जी। हमारा बस्ती चल कर देख लीजिए किस हालत में बस्ती है। तो विधायक सुनीता सिंह जी भी तो आपके ही शिवराय से कुछ ही दूरी के सुनीता सिंह के हम लोग कई बार गए। जी। हाँ हो जाएगा, हो जाए। इतना खाँच में हम लोग अपने बस्ती से निकल कर कहीं जाते हैं। वो तो कहती है कि हमने सड़कों का जाल ही बिछा दिया है। अब तो कहबे न करी। हाँ, लेकिन आप अगर देखेंगे तब ना। हम तो देखेंगे ही। उसी देखने के सिलसिले में ही हम आप लोगों से बात कर रहे हैं कि आप माने क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे। क्या आपको लगता है कि जो दूसरे विधायक आपकी जमुना विधानसभा से आएंगे तो वो उससे बेहतर करेंगे? हम नहीं कुछ कहेंगे। चलिए, अभी बहुत खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं है। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, तो इनसे भी हम बात करते हैं। जी चाचा, आप नाम और परिचय बताइए। नाम हमारा नाम रामजी प्रसाद जायसवाल। जी, आप जमुनिया विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो ऐसे में आप किसको बेहतर नेता मानते हैं? किसको आप वोट देना चाहेंगे? एक बात, जितने लोग खड़े हैं क्या ये देश सेवा के लिए खड़े हैं? त्याग की भावना है इनमें? आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन देश की सेवा की बात करता है? सबकी बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की बात कर रहे हैं। इतना जनता का सेवा का लालच है कि खड़ा हो रहे हैं और जीतने के बाद क्या कर रहे हैं? जीतने के बाद कोई विकास हो नहीं रहा और जो विकास कर रहा है उसको वोट मिलेगा नहीं। तो इससे 2017 से पहले बिजली की क्या स्थिति रही है? बिजली की स्थिति इसमें ठीक है। नहीं, 2017 से पहले बताइए। 2017 से पहले क्या था? 2017 से पहले 16 घंटा 15 घंटा बिजली मिलती थी। जी। 16 घंटा 15 घंटा बिजली मिलती थी। इस समय 20-22 घंटा बिजली मिल रही है। तो इस समय बिजली की हालत ठीक है। चलिए, बिजली की हालत ठीक है। और सड़कों की क्या हाल है? सड़कों का क्या हाल आज है? सड़क भी गड्ढा मुक्त हो रही है, धीरे धीरे बहुत बेहतर हो रही है। तो क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार के चुनाव में? हमारा मुद्दा रहेगा विशेष तौर शिक्षा का प्रोग्रेस हो। सबसे बड़ा मुद्दा ये है और गरीबी उन्मूलन का मुद्दा है। दो मुद्दा हमारे पास है जी। तो इनके मुद्दे हैं शिक्षा और गरीबी उन्मूलन। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो अपना नाम और परिचय। विनोद कुमार गुप्ता, दिलदार नगर। विनोद जी बताइए, क्या चुनावी गर्मी चल रही है? चुनाव देखिए, जब तक 70 सालों में जो भी प्रधानमंत्री बना, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना और पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है और उन्हीं की, योगी की ही सरकार बनेगी हमारे नज़रिए से। और कोई दूसरा कोई सोचे
हर क्षेत्र में मतलब विकास किए हैं, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मतलब कहना नहीं है एकदम। गाजीपुर के बिजली के विषय में तो अखिलेश सरकार जी 300 यूनिट फ्री का फॉर्म भरवाना चाह रहे थे। चुनाव आता है, लोग कहते हैं, लेकिन ये सब पूरा नहीं, असंभव चीज़ है, ठीक ना। तो 2017 और से महंगाई पहले की बात है, समझ लीजिए, तो महंगाई की बात है तो परिवार चलाने के लिए या देश चलाने के लिए तो जनता ही से न लेकर अपना ये करेंगे लोग, तो वो मजबूती के लिए उनका निर्णय सही है, कोई ये नहीं है, ठीक ना। जिस तरह पहले 150 रुपया मजदूरी मिलता था और इस वक्त जो है मजदूरी 300 रुपया है, तो योगी की ही सरकार बनेगी। लगभग हमारे नज़रिया से 230 सीट उनका आएगा। अखिलेश जी को पहले 17 दंगा हुआ था और सरकारों में, और इसमें एक भी दंगा नहीं हुआ है। देखिए, हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, आखिर में एक ही खून होता है, लेकिन इस सरकार में ठीक है। तो आपको लग रहा है कि आगामी जो सरकार बनेगी वो भी बीजेपी की ही बनेगी? हाँ, बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की बात पूर्ण बहुमत से आएगी। ठीक है, हम सीटों का नुकसान होगा 70-80 सीटों का उनका, लेकिन उन्हीं की सरकार बनेगी। मैंने एकदम आप कंफर्म है कि उन्हीं हमारे हाँ एकदम कोई बात नहीं। आप चंदौली जिले के ही हैं, विधानसभा आपका दूसरा है, लेकिन है तो प्रदेश में ना। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो प्रदेश में आप किसे मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं? योगी के। क्यों? अखिलेश को क्यों नहीं? अखिलेश कोई काम नहीं करता है। क्यों? उससे पहले बताते हैं कि हम कई काम किए हैं। कौन सा काम किए हैं? गिना रहे हैं। अखिलेश ने घोषणा किया कि बिजली फ्री दूंगा, इससे 5 साल पहले बिजली आता ही नहीं था। 4 घंटा। तो अभी तो 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए फार्म भी भरवाए जा रहे थे। फार्म भरवाया जा रहा है, वो खामोटी है बस के बाद। तो 2017 से पहले क्या स्थिति रही बिजली की? 2017 के पहले कहाँ बिजली आ रही थी? 2 घंटे आती थी, रात को आती थी, दिन में बिजली नहीं आती थी। योगी सरकार में 22 घंटा बिजली आ रहा है। किसानों को क्या चाहिए? बिजली, पानी, रोड सब योगी सरकार दे रही है। तो सड़कों की क्या स्थिति है आपके? सब सही है, सड़क बेहतरीन। मतलब आपको लग रहा है कि इस बार भी पूर्ण बहुमत से आएगी योगी सरकार? चलिए, तो माफिया का भी जमीन जो ये कर रहा था, कब्जा कर रहा था सब, वो भी समझ लीजिए, ये कर उसके खिलाफ जो कार्रवाई करे वो भी अच्छा ही है, समझ लीजिए। तो इस अच्छा है, आप ना समझे उस चीज़ को, लेकिन हम बोलो। अच्छा नहीं है। ब्रजेश सिंह कहाँ गए? ब्रजेश सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं, न किसी का जमीन कब्जा किया है गरीब का। कौन सा कार्रवाई नहीं हो रही है विदेश के? ये थोड़ी आप बराबर बात करिए, खाली मुख्तारे पे कार्रवाई होगी। विदेश के खिलाफ कौन सा कार्रवाई? कहाँ कार्रवाई हुई है? क्या वो एकदम सेफ्टी है। मुख्तार का जेल में है तो उनके ऊपर क्या कोड़ा चलाया जा रहा है? गलत बात है। लेकिन कानून का डंडा तो सब पे चलता है ना। कानून का डंडा एक तरफा चल रहा है। एक तरफा चल रहा है। कैसे चल? एक तरफा पूरा जनता देख रही है। अच्छा, जनता देख रही है कि एक तरफा कानून का डंडा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं कह रहे हैं कि नहीं, जो योगी की सरकार है वो निष्पक्ष काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अभी तो कह रहे हैं कि अरे भाई, विपक्ष पार्टी वाले तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही ना। ये विपक्ष पार्टी के हाँ, विपक्ष और सपा वाले हैं, तो इसलिए सपा वाला है। तो सपा क्या मैंने मुस्लिम वोट केवल सपा के लिए है? हाँ, सपा अपने पक्ष में मुस्लिम वोट करे, जो मुस्लिम समझदार है वो भाजपा को ही देगा। और नेता सब अपना स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, समझ लीजिए। योगी जी और मोदी जी नहीं कर रहे हैं। 18 घंटा लाइन में बैठेंगे, घरे सुतर खेती हो गई। 20 घंटा लाइन, अखिलेश का सरकार बिजली बैठ के घंटा लाइन अखिलेश का सरकार 4 घंटा में 40 बार, 4 घंटा में 40 बार लाइन कटत बोले। अखिलेश का सरकार 4 घंटा में 40 बार, 4 घंटा 40 बार तो बात करे। कतो कि सुतर रहली हमारे घरे लाइन पहुंच गई। हां, बिजली बिल ना लगल ह। इतना में हेलत रहा जो तो कुछ ना भाषा दे। अब बिजली माफ यूपी में अंत अखिलेश का सरकार रही।
चलिए, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं, यहाँ से बहुत से लोग हैं। जातिवाद पर कोई जीतता नहीं है, जातिवाद पर कोई जीत नहीं सकता है। सभी समाज को लेकर चलेगा तो अभी मतलब उसका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास। मोदी भाई जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। तो आपका क्या कहना है कि अखिलेश की सरकार सिर्फ जातिवाद की राजनीति? नहीं, गलत बोलत हुआ, एकदम गलत बोलत हुआ। वो हिंदू है, मतलब है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन सबका साथ सबका विकास, सभी को लेकर चलना चाहिए। है विकासवाद चलेगा या जातिवाद चलेगा? सरकार थी तो अपना ही लोगों को अपना भर्ती कराते थे लोग। हाँ, दूसरा सरकार था तो अपने लोगों को ही भर्ती कराते थे लोग। तो क्या इसमें जो है बिना पैसा का, बिना घूस का बहुत से लड़के हुए हैं, समझ 5.5 लाख लोग जो है कि अपना हुआ है सब भर्ती। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी हम तो कह दें कि परिवार अगर चलाना है और इस देश को चलाना है तो अपना जनता ही से ना सभी का निर्माण करेगा। महंगाई नहीं है। चलिए ठीक है, चाहिए कि बच्चों का भविष्य भी चाहिए। भविष्य आएगा, समय आएगा। समय क्या आएगा? कोरोना से 2-3 साल फंसे थे, भविष्य अब चला देखिएगा मजा। और जब ये हो जाएगा तब ये पढ़ेगा तब ना, जो योग्य है वही भर्ती होगा इस सरकार में। तो ये सरकार बंद जो भर्ती होगा, योग्य होगा वही सरकार में भर्ती होगा। हम बात करते हैं, यहाँ पे एक युवा मौजूद है, इनसे भी हम जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे ये चुनाव करेंगे, मतदान। हम तो मतदान करेंगे। हमारा नाम ब्रिजेश कुमार है, दरौली के रहने वाले हैं। ब्रिजेश जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के विधानसभा? क्या मुद्दे? हम लोगों को तो इधर उधर घूमना पड़ रहा है, कोई काम धंधे भी नहीं हो रहा है। इस समय पढ़ने की उम्र है। हम लोगों का स्कूल बंद कर दिया गया है, करीबन 2-3 साल से बंद चल रहा है। वो तो कोरोना को देखते हुए बंद किया गया है। हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन कोरोना को देखते हुए ये सरकारी ठीके चल सकते हैं। हम स्कूल से ज़्यादा ये दारू के ठीके पर लाइन लगते हैं वहाँ पे। क्या इनका अनुमति है ठीके पर चलाना, ठीक है, स्कूल बंद करना? तो यदि शराब की बात करें तो शराब से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, इस वजह से वो खुला हुआ है। तो हमारे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। पहले तो कोचिंग भी बंद कर दिया गया था बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल भी बंद है। बच्चे क्या करें? इन लोगों को 24 घंटे में 40 बार बिजली दिख रही है कि बिजली कट जा रही है, लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है। तो चलिए, इनके मुद्दे हैं शिक्षा को लेकर। ये शिक्षा को लेकर अपना वोट करेंगे। अपना नाम और परिचय बताइए। गणेश शंकर वर्मा जी। तो गणेश जी बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव जमानिया को लेकर किस तरह की सरगर्मी चल रही है, क्या समीकरण? जमानिया विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। जो 14 वर्ष ले रोड नहीं था, बिजली नहीं आती थी, पानी की समस्या थी, इस वजह से योगी और मोदी यही चले। सही बात। विकास। तो अखिलेश जी भी तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और तमाम विकासवाद की बात कर रहे हैं। जब सत्ता में थे तो नहीं दिए, और जब बिजली नहीं रहेगी तो छूट कहाँ से देंगे वो? तो 2017 से पहले बिजली की क्या स्थिति रही है? अभी तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। कब बिजली आएगी कब नहीं आएगी कोई गारंटी ही नहीं था। कब? जब क्या नाम है, अखिलेश जी का शासन रहा है, तब तक तो गुंडई चरम सीमा पर था। विकास भवन में जब अपने कर्मचारियों को जो गुंडे मार देते थे गोली, गाजीपुर में कम से कम 27 हत्याएं हुई, हर कम से कम 10 गो सोनारों का जो है लूटा गया। अखिलेश के सरकार में गुंडई बहुत ज़्यादा काफ़ी रहती है। तो ये योगी की सरकार में क्या माने सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की सुरक्षित हैं? कम से कम बैंक से पैसा लेकर तो कहीं लूटकांड नहीं हो रहा है, नहीं तो आए दिन लूटकांड होता था। मतलब सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश सरकार के शासनकाल में गुंडा पार्टी। हाँ, गुंडा पार्टी। तो गुंडा हो तो कहाँ से बवाल खाना? नहीं, अभी रुकिए, अभी रुक जाइए, अभी इनसे बात करने दीजिए। थाने में बैठकर जो है वहाँ पर गुंडई जबरदस्त होती थी। रोड नहीं था, जो कि मापदंड पर रोड सबसे समस्या हमारी जमानिया नगर की थी, कि जो कि व्यापारी जो है त्रस्त थे, जो रास्ता ही नहीं था कि यहाँ पर जो है मार्केट टूट चुका है। 17 के बाद जो भी मतलब कि हमारे लोगों का बनियों का मार्केट एकदम खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2017 से पूर्व की जो सड़कों की स्थिति थी उसके वजह से जमानिया के बाजार का विकास रुक गया, थम गया था।
तो अभी क्या, अभी तो सड़कों का जाम अब जो धीरे धीरे आवागमन शुरू हो रहा है। ग्रामीणों में 500 रुपया बिजली हो गया है, बताइए कौन से पंचायत बिजली 24 घंटा तो मिल रहे भैया। ना तो वहाँ पर अब जब था ही नहीं बिजली, जब बिल हम लोगों का 500 रुपया महीना आ रहा है, बरुइन का चाहे ग्रामीण अंचल कहीं गांव का, बिजली भी तो आपको मिल रही है 22 बिल है तब उतना नहीं ना, जब हम लोग 1 यूनिट पर लिए हैं तो इतना क्यों आएगा महीना में 500 रुपया? बताइए गरीब आदमी कहाँ दे पाएगा इतना बिजली? इससे पहले बिल कितना आता था? 2017 नहीं बहुत कम आता था, 250 200 बिजली नहीं रहती या बात है वो सही भाई एक नहीं बोलो दे, तू ही बोला। ठीक है, तो भैया बात करेंगे। तो ये वाली व्यवस्था अगर ये ग्रामीणों के और किसानों के लिए व्यवस्था रहेगा तो भाजपा को जितना ही जितना है समझ। आपके इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव? हम मुद्दा है कि भाजपा ही के वोट देंगे हम, लेकिन बिजली का हिसाब किताब होना चाहिए। आप बिजली के दर पर भी सवाल उठा रहे हैं और दर उठा रहे हैं, नहीं देंगे तो नहीं होगा तो नहीं देंगे हम, ये भी बात है, नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे। मैंने आप चाह रहे हैं कि बिजली के दर को कम किया जाए। हम लोग गरीब आदमी किसान कहाँ से देगा बिजली? 500 किसानों को तो बताया जा रहा है कि 50% उसका जो रेट कम कर दिया गया है। रेट कम कर दिया गया है, लेकिन कहने की बात है, किया नहीं गया है। इस महीने तक कम आ रहा है। कम बिजली कहाँ? 1000 रुपया बढ़े वाला है मार्च में। भैया कम हो गया है ना, कैसे कम हो गया है? हम लोग जमा कर रहे हैं तो गाँव वाला परेशान है हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, बिल अभी आपका मतलब देखिए, एक मिनट आपका बस हम लिए हैं, आपका मुद्दा संशोधन करने जाना है, लेकिन वो संशोधन हो नहीं रहा है। उसको देखिए, बिल देखिए निकलवा के बैठे हैं, विभाग में दिखाइएगा। विभाग में देख रहे हैं यहाँ पे हम राजनीतिक चर्चा हम लोग ठीक है, देखिए यहाँ 1000 है कि नहीं, ये हम लोग देख कर नहीं कर सकते। 3 महीना का बाकी बताइए। 3 महीना का कैसे? 3 महीना में 1000 रुपया, 1000 रुपया बढ़ी। इसको आप रखिए, तब चल दिए भीतर। अरे अभी इसको आप रखिए, अभी हम लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपके मुद्दे इस बार बिजली बिल को लेकर है जी, कि उसके चार्ज को कम किया जाए। हाँ, कम होगा तभी व्यवस्था होगा। और पूरे हमारे गांव का भी व्यवस्था यही है, हमारे गांव वाले भी यही सोच रहे हैं कि बिजली का बिल कम नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। चलिए, इनके मुद्दे हैं बिजली बिल को लेकर, और ये सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार बने तो बिजली के बिल को कम किया जाए, जिससे कि किसानों और आम लोगों को काफ़ी राहत मिले। तो यहाँ और भी है, युवा लोग हैं, युवाओं से भी हम बात करते हैं, इसलिए कि बिजली देने का मतलब ये थोड़ा लोकतंत्र के बेहतर निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका और अहम हाथ होता है। तो हम युवाओं से भी बात करेंगे, क्या इनके विचार है, क्या है, किन मुद्दों पर ये अपना वोट देंगे। तो पहले अपना नाम और परिचय बताइएगा। मेरा नाम प्रदीप विश्वकर्मा है। प्रदीप विश्वकर्मा जी। प्रदीप जी, बताइए आप इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, वो चाचा अभी बात की लाइट के बारे में, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जी जी। आज से 8 साल पहले जो दिया बारते थे वो सही था क्या? अभी लाइट जो है, 8 साल पहले लाइट नहीं आती थी? नहीं था लाइट। अभी क्या पोजीशन, अभी क्या स्थिति? सही है। पहले आज से 8 साल पहले मोबाइल 10 रुपये दे के चार्ज करवाते थे, तो वो अच्छा था इन लोग के लिए। हाँ, अभी क्या लाइट हमेशा रहता है, लाइट का टाइम भी सही है, लाइट जाता है टाइम पे आता है, हर चीज़ मतलब व्यवस्था अभी सही है। तो मतलब इस सरकार में बिजली के सुविधा से आप काफ़ी संतुष्ट हैं? जी। तो अभी मुद्दा क्या रहेगा आपका? बीजेपी। चलिए, मैंने जमनिया विधानसभा में किसे आप अपना बेहतर प्रत्याशी या बेहतर नेता के रूप में देखना चाहते हैं? हम कुछ भी नहीं जानते, सब सिर्फ बीजेपी है। ये सिर्फ बीजेपी की ही बात कर रहे हैं, इनके मतलब ये बीजेपी सरकार से काफ़ी संतुष्ट हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे कुछ लोगों से हम बात करते हैं। तो चाचा आप, अरे कोई नहीं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, कुछ बता अखिलेश का सपोर्टर है किस? कोई बात नहीं। देखिए, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से संबंधित होता है, ठीक है? वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, मुद्दा की बात। उन्हन के शिक्षा बा, पढ़ाई बा, लिखाई बा, उन्हन के मिले के भर्ती कहिया कर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल लोगों की सरकार में भर्ती। किस तरह की भर्ती? पुलिस का, IAS का परीक्षा देना, वो पेपर लीक हो गया, कुल तो हो ही गया। तो लड़का कहाँ जी है, उनकर उम्र खत्म हो गई भैया, तू कौने लायक हो जाए, ना उनकर ब्याह हो ना शादी हुई, वही तेरे घूमी है, क्यों कुछ बोली नहीं? तो परीक्षा अपने बच्चा का भविष्य न सोची आदमी, का सोची? और कुल तो चलता बा, पहले से सड़क पानी चलता बा, आदमी खात नात बटले बा, योगियो सरकार में खाता बा, बाकी तो लड़कवन के भर्तियाँ करौले तो योगी सरकार तो बढ़िया रहा ना। तो इस बार भर्ती एक तरह से प्रमुख मुद्दा है। हाँ, प्रमुख मुद्दा है बच्चन का भविष्य। बच्चन के भविष्य के लिए हमारा हो चाहे और कोई कहो, बाकी सबका बच्चा, बड़ से लेके गरीब से लेके छोट से लेके सबका बच्चा एकदम अस्वस्थ हुआ। जब भर्ती ना आए 5 साल में तो उनका उम्र क्या करी?
जब उन्हें लड़का की उम्र होगी लोग कहाँ जाए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि योगी सरकार बार बार कहती है कि हमने 4.5 लाख से ज़्यादा भर्तियां निकाली हैं। कहने की बात सब कहता है, अपना रखता है, जब चुनाव आता है तो कहता है कि चुनाव इतने के बाद कोई सुनने वाला नहीं। तो अभी तो चुनाव खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो ये लोग सत्ता में। हाँ तो अब आया है तो कुल मुद्दा है कि भर्ती यहाँ है, इतना लड़का है, इतना नवयुवक है, सब भर्ती हो जाएंगे, बाकी एक भी नहीं होंगे। मतलब कि अभी पेपर जब हम कहते कि SSC का पेपर कराए वो पहले लीक हो गया, बच्चा क्या करेंगे? वो तो जो रहे हैं, अब वो क्या करेंगे? तो दोबारा भी तो उसको चुनाव करा, वो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, कराई जा रही हैं, तो वो तो फिर न लीक होई। जब सरकार उनकर बन जाए वैसे ही लीक होई। जब तोरे सरकार में लीक हो गया तो फिर करी बात, तो और बढ़िया से न लीक करवा। इससे पूर्व की सरकारों में क्या पेपर लीक नहीं होते थे? ना, कहाँ पेपर लीक होते थे। अगले सरकार में भर्ती भई भी कहीं, मायावती की सरकार में भर्ती भई भी की, लड़का भर्ती भई की ना, जौन भर्ती रोक देले रहे मायावती वाली अगले वहू के निकाल के भर्ती भई थी। उसमें 69,500 शिक्षकों की जो भर्ती रुक गई थी, वो तो काफी लंबे समय तक चला, अखिलेश सरकार में वो क्लियर नहीं हो पाया। हाँ तो हुआ ना, लास्ट में हुआ ना क्लियर, बच्चे गए। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि नहीं गए। तो अभी आपका मुद्दा भर्ती को लेकर? हाँ, बच्चन के भविष्य के लिए एकदम 5 साल में बच्चे के भविष्य को पूरा लिप दिए हैं योगी सरकार। चलिए, अभी तो जमानिया विधानसभा की हम बात करें तो जमानिया विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको लेकर अखिलेश बहुत सरकार अखिलेश की बनेगी। नहीं, सरकार ठीक है, अखिलेश की तो बनेगी, लेकिन अभी हम जमानिया विधानसभा की बात करें तो जमानिया विधानसभा की उसके विषय में बताइए। ओम प्रकाश, ये बेरोजगारी को लेकर इनके मुद्दे हैं और बेरोजगारी के आधार पर ही ये आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी को विजेता के रूप में देखना चाहते हैं। तो हमारा चुनावी कार्यक्रम इसी तरह से और भी स्थानों पे चलता रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार। और हमारे चैनल को इंडिया 91 न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह के चुनावी चर्चाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।